क्या हो गया? इश्क हो गया है आपको? महबूबा थी वो आपकी जिसकी शादी किसी और से हो गई और आप उसका गम मना रहे हैं। क्या हुआ क्या है आपको? जाना है आपको? जाए, लेकिन बच्चे का आई एम सॉरी। आई एम सॉरी बादशाह, जानता हूँ औकात से ज्यादा बोल गया मैं। शक्ल तो देख अपनी, पुरानी फिल्मों की हीरोइन लग रहा है। यार बादशाह, आप समझ नहीं रहे हैं, इलेक्शन सर पे हैं, नुकसान होगा इसका। सुंदरी, सुंदरी, अरे शिमी, तू इतनी रात को? हाँ यार, बस दिल घबरा रहा था तो सोचा तेरे पास चली आऊं। अच्छा किया तूने। लेकिन ये सब सामान क्यों? तू कहीं जा रही है? हाँ, वो बाबा का तबादला हो गया ना, अब हमें शहर छोड़ के जाना होगा। यानी तुम मुझे छोड़ के चली जाएगी? शिमी, मैं क्या करूं, जहाँ बाबा जाएंगे वहीं जाऊंगी ना मैं भी। ये तो तू ठीक कह रही है सुंदरी। अच्छा ये बताओ, तू पढ़ाई के लिए मेरे पास क्यों नहीं रुक जाती? चचा भी हमारे घर आके तेरे लिए बहुत परेशान हो रहे थे। वो बुज़दिल शख्स मुझे फिर से मिल गया था, उसने मुझे उठा लिया था। क्या उठा लिया था? क्या मतलब? सुंदरी तू ठीक है ना? तेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन हुआ क्या है? पकड़ो इसे, कीमत बताओ। नाचने वाली को अपनी इज्जत इतनी प्यारी है। जब तुम शरीफ औरत की इतनी इज्जत करते हो तो बदनाम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? औरत जात की इज्जत किया करो, क्योंकि उसी की कोख से हर मर्द जन्म लेता है। ये है मोतिया का घर। बादशाह सरकार का दिल यहाँ लगेगा। यहाँ सब दिल वाले आते हैं ना? हाँ डॉक्टर साहब, गाँव में वही जगह जहाँ से हम गुजरे थे। बादशाह नहीं, बादशाह सरकार, यहाँ बड़ी रौनक होती है। हाँ पर अब वक्त गुजर गया है, इस वक्त तो खामोशी है चारों तरफ। अरे डॉक्टर साहब, सारे शुरफा दिन की रोशनी से पहले पहले चले जाते हैं। नहीं आना चाहिए था हमें, देर हो गई है। हाँ ना। अरे बादशाह सरकार, अंदर चले ना भाई, थोड़ी देर अंदर बैठ के एक दो गजल सुन लेंगे, अगर दिल ना लगा तो चले जाएंगे। नहीं डॉक्टर,
तेरे यार का पुराना यार आना है इस जगह। बादशाह सरकार, क्या आप यहाँ पहले आते रहे हैं? नहीं नहीं, वो थोड़ी सी, समझ रहे हो ना, वो होश से जरा दूरी में है इस वक्त, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। एक डॉक्टर, जब इंसान ज्यादा पी लेना तो झूठ नहीं बोल सकता। बादशाह प्लीज चुप करें, अभी आप होश में नहीं है, उसके सामने। अरे बादशाह सरकार, यहाँ मदहोश होकर आने का अपना ही मजा है। बादशाह कोई देख ना ले, बस चलना है तो चले अंदर, उठे। ये हमारे बादशाह सरकार है और ये डॉक्टर गुलाम। जी जी, बादशाह सरकार के ही दमखम से कारोबार जहां चल रहा है। बादशाह सरकार तो दिलों की धड़कन बने हुए हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शहर भर में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, इलेक्शन में जो खड़े हो रहे हैं। ये मुतकब्बिर सी मुस्कुराहट आशिक को जेब नहीं देती। आशिक? ऐसा कुछ नहीं है। अब हम उस हीरे को ले आए ताकि मेहमानों की खास तवाज़ो हो जाए। भीख की तरह वोट मांगने वाले उम्मीदवार, तुम लोगों को क्या पता कि लड़की का हाथ किस तरह मांगा जाता है। सोचो जरा, जमाने के मैल लगने से भी डरती है। दूर करो इसे, इस पे क्या कर दिखा रहे हो? और अगर चलानी हो तो चला लेना, डरती नहीं हूं मैं। और क्या नाचती है, क्या हाथ पैर हैं। जैसे दूध की तरह सफेद। आपके इंतजार में रात से जाग रही थी। क्या बताऊं, किस्मत से बड़ी अच्छी और नेक लड़की मिली है। नई नई आई है और आते ही छा गई। दुखी है बहुत बेचारी। बाप किसी हादसे का शिकार हो गया, कोई उसे बेच के कर्जा चुकता करके चला गया। तुम जैसों की औकात नहीं कि ये हाथ पकड़े। होगे तुम अपने घर के बड़े आदमी, लेकिन इस हरकत के बाद तुम्हारी औकात मेरी नजरों के सामने 2 कौड़ी की रह गई है। बेच दी उसे मुझे। सरकार 2 लाख में खरीदी है। मैं 5 लाख दूंगा। सरकार, अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएंगे ना? मैं एक इज्जतदार और गैरतमंद बाप की बेटी हूँ। होगे तुम बड़े आदमी, लेकिन हमारे यहाँ बेटियों को बेचा नहीं जाता। पहले वो दिखे तो सही, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। सरकार, मैं अभी लेकर आता हूँ। बादशाह सरकार की दिलरुबा, वो आ गए हैं। सलाम बादशाह सरकार। ये तो मोतिया है, इसकी खुशबू से मैं पहले कई बार महका हुआ हूँ। ये वो लड़की नहीं है जो मेरे तस्वर में थी। माफ कीजिएगा, किसी मंजिल में फंस गया था। सरकार, आपने वादा किया था। हाँ, आगे से चेक कर। अच्छा अच्छा। देख, जा जा। घटिया आदमी है ये शोहेब।
शुक्रिया। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हमें पता है हम वो लड़की हो ही नहीं सकते जो अपनी इज्जत बचाने के लिए गोली से ना डरे। चल चला। चले। बादशाह सरकार, अरे बादशाह सरकार, क्या हुआ? आपको कोई बात बुरी लग गई क्या? नहीं नहीं, बात का क्या बुरा लगना जब दिल लगी हो। लेकिन मेरा दिल कहीं क्यों नहीं लग रहा? देख के बादशाह। क्या हो गया मुझे? कुछ नहीं। उस थप्पड़ का असर। देख के पीछे सीधा। जी बाबा। सलाम बादशाह। बादशाह सब ठीक तो है? आप इतनी जल्दी में बुलाया मुझे? चल बैठ, शिकार पे चले। पर शिकार किसका बादशाह? कुछ इंसान नुमा सूरों का शिकार करना है। तू जा रहा है या मैं अकेला जाऊं? कभी ऐसा हो सकता है बादशाह? गुलाम ने कभी बादशाह को अकेला छोड़ा? आपका हुक्म सर आंखों पे, क्यों नहीं? सुन, डॉक्टर बनने के बाद गोली चलाना तो नहीं भूल गया? नहीं भूला। अब ये इस बात पे मुनस्सर है कि उन लोगों की गलती कितनी बड़ी है बादशाह। दादी की जान लेने का ख्याल पाला है। सवाल अगर दादी की जान का है तो फिर देखिएगा कैसा शिकार करता है डॉक्टर गुल। चले।
अब ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? तेरे होते हुए मुझे क्या हो सकता है? हम अपना डॉक्टर साथ लेके चलते हैं। अब चल पार्टी मीटिंग में जाना, चल। नहीं, आप जाए, ये सारे सबूत मुझे मिटाने। अब निकले बस यहाँ से, मैं देख लूंगा सब। जाए। ओ भाईजान, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। हाँ, अरे माशाल्लाह, बहुत मेहरबानी बेटा। तुम्हारे होते हुए बेटी की कमी महसूस नहीं होती। शाबाश। हाँ भाई, ले जाओ उसी कोने में। अच्छा, अपना ख्याल रखना। और हाँ, अब किसी आदमी से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वादा नहीं कर सकती, मुझे तो पता है मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो ठीक है सुंदरी, लेकिन देख, तू एक लड़की है जिसे नजरें नीची और जबान बंद रखनी होती है। बिल्कुल, पर हाथ तो उठा सकती हूँ ना। और मुझे लगता है मेरे हाथ बने इसीलिए हैं कि बिगड़ुओं को थप्पड़ लगा सकूं। अच्छा बस कर, अब वो वाकया ना याद दिला मुझे। मैं तो अभी तक उस खौफ से नहीं निकली। अगर तू उस दिन अगवा हो जाती तो वो हीरो तो तुझे उठा के ले जाता, कसम से। हाँ, हैरत तो मुझे भी हुई थी। वो इतना जीदार था, चाहता तो मुझे गोली मार सकता था ना, फिर उसने मुझे नहीं मारा और ना ही पीछे से वार किया। पता नहीं क्यों उसे मुझ पर रहम आ गया। रहम नहीं, प्यार आया उसे तुझ पे। तेरी खूबसूरती देख के ना अपने होश खो बैठा था वो। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। चल अब बस कर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो ना हवाई फायरिंग करके मुझे डराना चाहता था, पर मैं डरी नहीं। इसी में मेरी जीत थी और इसी में उसकी हार। देख डॉक्टर, जब किसी लड़के का दिल किसी लड़की के पीछे हाथ बांध कर चला जाए और मुड़ के अपने मालिक का हाल ही ना पूछे, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? इसका मतलब है कि लड़की में दम है। चल उसे ढूंढते हैं। नहीं बादशाह, आज नहीं जा सकते, आज बहुत काम है। वैसे भी आपने आधा दिन सो के गुजार दिया। यार है तू मेरा, मुझे उस गली ले चल जहां मुझे वो नजर आई थी। अच्छा चले, कल चलते हैं, ठीक है? तू मेरी तकलीफ नहीं समझ रहा, शायद मैं तुझे समझा नहीं पा रहा। बादशाह, कौन सी तकलीफ, कौन सा दर्द? वो लड़की जो सिर्फ एक दफा मिली है, वो उसकी वजह कैसे हो सकती है? वजह मत पूछ, बस दवा ढूंढ। आधा चल मेरे साथ। सोचना जरूर, सुंदरी मुझे पसंद है अदील के लिए। हाँ, मैं सुंदरी से उसकी पसंद पूछकर आपको जरूर बताऊंगा। अपना ख्याल रखना सुंदरी। हाँ, और अपने साथ साथ मेरे भाई का भी ख्याल रखना, भूल ना जाना इन्हें। नाफिस, कितनी बार कहा है मैंने कि मेरे बेटे को उस बदजात गुलाम के साथ अकेला मत छोड़ा करें, कि मेरी बात कोई मानता ही नहीं यहाँ पर। और पाशा जब उस बदजात से मिलता है, कोई ना कोई गलत काम तो करता ही है। काश कि मेरी बात मान ली होती और उस बदजात को और उसकी माँ को निकाल बाहर किया होता इस हवेली से। सारी जिंदगी इस लड़के गुलाम ने होशियारी ही दिखाई है, खुद तो पढ़ पढ़ कर अव्वल नंबर आता रहा और मेरा बेटा फेल होके मारे खाता रहा। लेकिन बादशाह तो मासूम है मेरी तरह, उसे क्या पता ये तो आस्तीन का सांप है, सांप। हाँ। और तू यहाँ क्या हमारे सरों पे सवार हो जाती है? कोई और काम नहीं है तुझे? चुप, दफा हो जाओ।
बादशाह, यह मीलों तक घर ही घर है। कहाँ रहती है वो, क्या पता। मेरा इस चौक पे आना सिर्फ एक उम्मीद है कि शायद उसकी झलक दिख जाए। गुजरती तो होगी ना यहाँ से। यकीनन गुजरती होगी बादशाह, लेकिन 24 घंटे गुजरती नहीं रहती होगी, और 24 घंटे उस पर नजर रखना मुमकिन भी नहीं है। और अगर आपको रुकना है, आपके पास बहुत फुर्सत है, तो आप रुक जाइए। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने अस्पताल जाना है। ऐसे न कहे यार, दिल का मामला है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। क्या हुआ लाजो? आज फिर लात पड़ गई जीजी की? क्या लाजो, जिसे तू इतना दुख सहती है, जलील होती है, चुप रहती है, तुझे दुख नहीं होता? अच्छा चल मुझे तो बता, मैं तो तेरी सहेली हूं ना। गुलाम का बाप कौन है? बता ना लाजो, अब तो तेरा बेटा जवान हो गया, अब तो बता दे उसके बाप का नाम। कुछ तो बोल। मुंह तो खोल लाजो। मैं अपना सुकून और चैन ढूंढने आया, तू चुपचाप उसको ढूंढने में मेरी मदद कर बस। बादशाह मदद कर तो रहा हूँ, 3 घंटे से उसे ढूंढ रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर थक गए, अब नहीं मिल रही तो क्या करें। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो, डर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। बादशाह ज्यादा आश की मत झाड़िए, चले घर चलते हैं। और यहाँ खड़े हुए अगर लोग इकट्ठे हो गए, मीडिया आ गया ना, तो दादी के पास बात जाते हुए थोड़ी सी देर भी नहीं लगेगी। साहब जान, जरूरी तो नहीं कि शौहर का गुस्सा बेबसों पे निकाला जाए। क्या कहा? ये बेबस है? नहीं सरकार, ये नहीं, मैं बेबस हूं। इसके बेटे ने और इसने आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपके और बादशाह के गिर्द घेरा तंग किया ना, यही बेबसी है मेरी। क्यों हर वक्त कुड़ती रहती हो? और तुमने तो गुलाम और लाजो को अपनी जिंदगी का रोग ही बना लिया। मेरी भी बात याद रखना जादाद सरकार, गुलाम और बादशाह की दोस्ती इस हवेली को बहुत महंगी पड़ेगी। बादशाह, चले उठे, हमें निकलना है। इतनी जल्दी चला जाऊं इस शहर से? क्या मतलब, आपका मुस्तकिल लेने का प्लान है क्या यहाँ? उसे ढूंढे बिना नहीं जा सकता। अभी तक आपके दिमाग में फंसी हुई है वो लड़की? तुझे क्या लगा इतनी जल्दी भूल जाऊंगा उसे? यकीनन भूल जाना चाहिए आपको। एक लड़की आपको रास्ते में मिली और आपने अपना ये हाल बना लिया। ठीक है, लड़की के साथ अट्रैक्शन हो जाती है, बस खत्म। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। काश ऐसा हो सकता होता। तो बात सुन, बाबा से बात कर, आज हम वापस नहीं जाएंगे, उसको मैं फिर से ढूंढने निकलूंगा। क्या बादशाह, अभी अभी उसे ढूंढ कर वापस आए हैं, फिर ढूंढने के लिए जाएंगे? खुदा का वास्ता है, होश से काम लें। उस लड़की ने अगर हैरेसमेंट का केस कर दिया ना आप पे और बात मीडिया तक पहुंच गई तो अजाब बन जाएगा कसम से। इस बहाने मिल तो जाएगी ना। एक शहर में दिल लगता नहीं है, फिर हमें शहर छोड़ के जाना पड़ता है। आप भी ना, आपको क्या जरूरत है मास्टर साहब से लड़ने की? बेटा, सरकार ने वो किताबें बच्चों की तालीम के लिए दी थी, ना कि कबाड़िया को बेच के खाना खा लिया जाए। ऊपर से नीचे सब चुप। और क्या जमाना आ गया है, अब सच्चा इंसान खुद को पागल समझने लगता है। इर्द गिर्द सब झूठ। हाँ, और सच बोलने वाले को तो देखें, मेरे बचपन से आज तक ना हम 16 शहर बदल चुके हैं। 16। आजबाज लोग की जिंदगी ना बस सफर में कट जाती, बेमंजिल सफर, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, और फिर आखिरी ठिकाना कब्र। पापा,
हर वक्त मौत की बात करके ना आप मुझे डराते हैं। मुझे नहीं करना कोई सामना मामला। मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि मौत से डर के कभी कोई ऐसा फैसला मत कर लेना जिससे तुम्हारी जिंदगी पर इफेक्ट पड़े, वरना जिंदगी जहन्नुम लग सकती है। लेकिन बाबा, अगर कोई इंसान अपने हाथ में खुदाई ले ले तो? किसने भेजा है सब कुछ? आपकी बहन ने भिजवाई है सौगात। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही प्यारे हैं। ये सब पप्पू ने मेरे लिए भिजवाया। सालगिरह कल है और तोहफे माशाल्लाह आज से आने शुरू हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुल्क बेटा, आपको हमसे क्या चाहिए तोहफे में? इसे छोड़िए, मैं तो कहती हूँ कि कल ना सबको दावत पर बुला लें, भाई साहब और साहिब जान को। बादशाह को भी? भाई उन्हें तो जरूर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारे बहुत खास मेहमान होंगे। हैं? खास क्यों नहीं होगा, मैं उसे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। वैसे पता है, मुझे लगता है कि कल ना भाई साहब और साहिब जाना इनके रिश्ते की बात पक्की कर जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेटा, आपने बताया नहीं, आपको क्या चाहिए? खुशी। खुशी? क्या मतलब? बाबा, बादशाह के साथ जिंदगी गुजारना ही सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। मैं चाहती हूँ कि कल जब पप्पू आपसे मेरा हाथ मांगे तो आप इनकार मत कीजिएगा। अब समझ तो गए होंगे कि बेटी क्या चाहती है। कल साहिब जान आएगी तो बाकायदा बात भी कर लेगा। सच बताऊं ना तो मैं भी इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसमें हमारी बेटी की खुशी। अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह, जिंदगी में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि आप मुझसे संभाले नहीं जा रहे। हुआ ना कुछ मुख्तलिफ? दादी का फोन आया है, वो मुझे कह रहे हैं कि बादशाह को लेके आओ। चलिए यार। क्या हुआ? आपको तो टेम्परेचर है। दिल में लगी आग की तपिश ही इतनी है। आपके इश्क की सारी आग ठंडी हो जाएगी, आप जरा दादी से बात करके देखेंगे। यार, उनकी बातें तू सुन, मैंने नहीं सुननी। लेकिन एक काम करते, छोटा सा, आज कोई बहाना मारते, सिर्फ एक दिन और रुकते हैं। एक दिन। मैं आपके लिए टैबलेट मंगवाता हूँ। छोड़ना, रास्ते में खा लूंगा। हाँ, ढूंढने चले उसे। बादशाह, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, आप किसी लड़की के लिए इतना मजबूर हो सकते हैं? अच्छा चले, मैं आपसे वादा करता हूं, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, मैं और आप वापस आएंगे, दुनिया के सारे काम छोड़ देंगे, बस उस लड़की को ढूंढने के पीछे लग जाएंगे। मेरा वादा है आपसे। और अगर उससे पहले मैं मर गया तो? क्या? क्या अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं आप बादशाह? ये कोई करने वाली बात है? मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही, या पता नहीं आपकी ज़हनी हालत को इस तरह देख नहीं पा रहा हूं मैं। अब तो खुद सोच, मेरे अंदर क्या हो रहा होगा कि मैं खुद को ही खो बैठा हूं। बाबा, एक बात कहूं? हाँ, कहो। वो मुझसे ना अम्मा की पाजेब खो गई है।
ये क्या है? उस लड़की की है, गाड़ी में भूल गई थी, तेरी सीट के पीछे से मिला। इसे कहते क्या? पता नहीं बादशाह, मैं तो बस चूड़ी और बाली के बारे में जानता हूँ। अम्मा पप्पू भी ऐसा ही कुछ पहनती है अपने पैरों में। मेरा ख्याल है पाजेब कहते हैं शायद। पाजेब? फिर तो ये उसके पैरों में लिपटी रहती होगी। क्या अजीबो गरीब सी बातें कर रहे हैं आप बादशाह। मैं खौफ के मारे उधर ही भूल आई, वरना अगले दिन जाकर मांग आती। वो सियासतदान के पास ही रह गई। पता है बाबा, वो ना बहुत बुरा आदमी था। उसने ना अम्मा की पाजेब फेंक दी होगी, और अगर नहीं भी फेंकी होगी ना, तो वो जो उसके गार्ड्स थे ना, खौफनाक शक्ल वाले, उन्होंने बेच खाई होगी। ऐसा कहाँ होता है यार डॉक्टर, कि कोई चंद घड़ियों के लिए आपकी नजरों में आए और हमेशा ही नजरों में समा जाए। होता है बादशाह, लाखों करोड़ों बार हुआ, किताबों में, अफसानों में। वो जो आप रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते रहे ना, इंग्लिश और उर्दू की वो किताबें जिनसे आपने ये शायरी सीखी है, वहाँ होता है ऐसा। फिर इतना गहरा ताल्लुक कैसे ही बन गया? देखिए बादशाह, माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपका जो स्टेटस है, आपका जो रुतबा है ना, उसके साथ ये बातें बिल्कुल सूट नहीं कर रही। हाँ, कोई सड़क छाप ऐसी बातें करे तो उस पर बहुत अच्छी लगेगी। मुझे लगता है मैं भी आशिक हो गया हूँ डॉक्टर। अब नहीं मिल रही है तो क्या करें, ले आ गया वो चौक भी, जो हमारे गले में फंदे की तरह पड़ गया है। बादशाह, कहाँ जा रहे हैं? बादशाह, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, गाड़ी में बैठे। आना यार गुलाम। बादशाह, बादशाह चाय पीनी थी तो गाड़ी में मंगवा लेते ना यार। बैठना गुलाम। बादशाह, बाबा एक बात तो बताएं, हाँ पूछो। अम्मा की कब्र कहाँ है? है एक जगह। तो जाहिरी बात है किसी जगह ही दफन किया होगा ना। कौन सा गांव है या फिर कोई शहर है क्या? दूर है। और ये अचानक तुम्हें अम्मा की कब्र से क्या सूझी? चलो आराम करने की कोशिश करो। हुक्म साहब, क्या ले आए आपके लिए? तुझे क्या लगता है मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या पता आपके दिल का। यहाँ इतने लोग तेरे पास आते हैं, क्यों आते हैं? सुनो, 2 कप चाय। क्या करते हैं यार, बच्चा है। वालेकुम सरदार। अस्सलाम वालेकुम। सर आप बादशाह सरकार हैं? जानदार सरकार के बेटे। सर मैं गफूर बिल्डर, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आप इस तरह आम लोगों में घुल मिलकर बैठे हैं। बड़ी बात है, आपने मुझे पहचान लिया। सर आपको कौन नहीं पहचानेगा, आप तो जी इस हल्के के हैं, ये सारे आपके बॉर्डर हैं। आप लोगों ने अभी तक हमारे हल्के में जितना काम किया है, मुझे अल्लाह से उम्मीद है आपको मिनिस्ट्री जरूर मिलेगी। बड़ी मेहरबानी आपकी। इन्हें बहुत बहुत ख्याल से रखना और याद रखना, ये सिर्फ सेवर ही नहीं बल्कि इनमें तुम्हारी मां की यादें हैं। जब ये पासेब तेरी मां कर ला कर दी थी, उसके चेहरे पर जो खुशी थी ना, वो कभी नहीं भूल सकता। मैं भी इसका बहुत ख्याल रखूंगी। ये मेरी अम्मा की निशानी है ना,
मैं इसे ऐसे ही महफूज रखूंगी जैसे मेरी अम्मा की यादें मेरे दिल में महफूज हैं।